इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग के तहसील तालबेट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तरगुवा के पास एक तेज रफ्तार जा रहा ट्रक असंतुलन होकर हाईवे किनारे खेत में जा घुसा और पलट गया। प्राप्त सूत्रों से जानकारी हुई है कि ट्रक में महिलाओं के हाथ में पहनने वाली चूड़ियां भरी हुई थी, जो कि कानपुर से ललितपुर की ओर जा रहा था। उपस्थित लोगों ने बताया कि ड्राइवर के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि क्लीनर को मामूली चोट आई है। दोनों बाल बच गए तथा एक बड़ी दुर्घटना होते होते भी बची। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार के साथ कल्याण सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर शहर के स्टेशन रोड स्थित बुंदेलखंड होटल में आज जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर पालिका द्वारा यहां के क्षेत्रीय निवासी लोगों पर जबरन थोपे गए सोकर के विरोध में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया, यदि सोकर प्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल इसका कड़ा विरोध करेगा और जनता के साथ रहेगा। इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए भी जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जनता के साथ खड़ा है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर शहर के घंटाघर चौराहे पर आज पुलिस द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किया गया, जिसमें 1090 लखनऊ से एक वाहन आया हुआ है, जिसमें वहां से कर्मचारी भी आए हैं, जो कि शहर के प्रमुख 5 स्थानों पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। उनका उद्देश्य है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और उन पर हो रहे अत्याचारों को पुलिस के सामने रख सके, जिससे पुलिस आगे उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर में बुंदेलखंड विकास सेना के कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन में 9वें दिन सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में सांकेतिक जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश शासन के राज्य मंत्री मन्नू कोरी ने आश्वासन दिया कि शहजाद नदी और ब्याना नाला के पुल का काम शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाएगा। बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने कहा कि बुंदेलखंड विकास सेना के कर्मचारियों के धरने के दबाव में जिला प्रशासन ने शहजाद नदी के पुल के चौड़ीकरण और उच्चीकरण के लिए 9 करोड़ 4 लाख का प्रस्ताव मंजूर होने के लिए शासन को भेजा है। इस पर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने दूरभाष पर आश्वस्त किया कि 3 दिन से ब्याना नाला का भूमि पूजन तथा 1 माह के अंदर शहजाद नदी के पुल का काम शुरू हो जाएगा। माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश शासन मन्नू कोरी और सदर विधायक रामरतन कुशवाहा के आश्वासन के बाद बुंदेलखंड विकास सेना ने अपना कर्मचारी धरना स्थगित कर दिया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। तो ये थी आज की जिले की प्रमुख बड़ी खबरें। अब हम आपको ले चलते हैं ललितपुर कलेक्ट्रेट परिसर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां दूर दराज से आए फरियादियों की क्या है समस्याएं और उनका क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? परमलाल नाम है, चौका से आए हैं। थाना मड़ौरा। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं? मैं समस्या लेके आया हूँ कि मेरे खेत में खुदान हो गया है, उसका मेरी सिंचाई विभाग द्वारा ज़मीन में खुदान कर लिया गया है, मिट्टी उठा के नहर पे डाल दी है। मेरा ना ज़मीन दे रहे हैं ना मुआवजा दे रहे हैं। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? शिकायत लखनऊ भी करे है शिकायत, और यहाँ कलेक्ट्रेट डीएम साहब के भी यहाँ कई बार दे चुके। अच्छा, तो क्या कार्रवाई हुई है? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। मेरी कार्रवाई एक ही हो रही है कि सिंचाई विभाग वाले बोल रहे हैं कि 20 डिसमिल खोदी हमने, तो बाकी जगह कह रहे हमने नहीं खोदी।
तो क्या मांग है आपकी, क्या चाहते मेरी हैं? यही मांग है कि या मेरी ज़मीन सौंसर करवा दें, ज़मीन दे दें, या मेरा मुआवजा दे दें। सिंचाई विभाग वाले आदेश दे रहे हैं कि 20 दिसंबर की मतलब रजिस्ट्री करवाई, 20 दिसंबर खुदाई करी और खुद गया सीमान जी पूरा खेत। अच्छा, तो तहसीलदार द्वारा और तहसीलदार मेरे SDM साहब ने जांच की तो उनने भी खुदान की मिला, उन्हें खुदान की उनने भी रिपोर्ट लगाई, तहसीलदार ने भी खुदान की रिपोर्ट लगाई कि पूरा खुद गया है। और लेखपाल कानूनी सभी लोगों ने, पूरी अधिकारियों ने सभी खुदान की थी। सिंचाई विभाग वाले ये लिख के दे रहा है कि 20 दिसंबर ली, बाकी हमने ली नहीं। आज कहाँ आए हैं? आज कलेक्ट्रेट DM ऑफिस आए। क्या मांग है आपकी? यही मांग है कि श्रीमान जी इसका या तो सरकार भी अधिकारी भी गलत हैं या विभाग गलत है, इसका निर्णय करो कि 20 दिसंबर की रजिस्ट्री बोल रहा है कि 20 दिसंबर की खुदाई करी और खुद का पूरा खेत। हमारे साथ न्याय नहीं होता तो घंटा घर पे बैठ के धरना करेंगे कि हमारे परिवार है। जनपद की निवासी हूँ और हमारे साथ 7 साल से गलत किया जा रहा है। आज मैंने आवाज़ उठाई, वो बंदा यहाँ आया तालबट हमारे घर पे, ललितपुर में हमारे घर पे, तो उसने हमारे साथ चोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब हमारे भाइयों ने उसे पकड़ के थाने में दिया तो थाने वालों ने ना हमारी FIR ली, ना कोई रिपोर्ट लिखी जा रही है। हम लोग 3 बजे से रात को 11 बजे तक थाने में बैठे रहे, लेकिन हमें कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारे साथ इतना तक किया गया, वहाँ के रविकांत शुक्ला जी हैं जो वहाँ मुंशी के पद पर नियुक्त हैं, उन्होंने मेरे भाई को उस बंदे की गाड़ी की चाबी दी और एक बंदे को साथ भेजा, और मेरे भाई को बिठा लिया गया। अगर ये वो बंदा किडनैप है या उसकी किडनैपिंग हुई है तो हम थाने में वो कैसे हाजिर है? हमारे भाई ने उसे थाने में कैसे दिया? हम लोगों ने थाने में कैसे पेश किया? श्रीमान जी, हमारे साथ गलत हो रहा और हम न्याय की गुहार लगाने SSP साहब के पास है तो उल्टा ये कहा गया अगर इसकी जांच की जा रही है, मैं कोई FIR नहीं लिखता हूँ और अगर इसकी जांच होगी तो उल्टा आपके खिलाफ और आपके भाइयों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। श्रीमान जी, आप लोगों से मैं यहाँ न्याय के लिए खड़ी हूँ और मैं न्याय की उम्मीद रखती हूँ। मेरे पिता मेरी माता वृद्ध हैं और हम इस लायक नहीं है कि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, हमारे साथ गलत करने के बाद भी निकलना चाह रहे हैं। श्रीमान जी, आपसे यही निवेदन है कि हमारी FIR लिखी जाए और हमारे भाई को छोड़ा जाए, और जबकि हमारे भाई का कोई दोस्त नहीं है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हम चाहते हैं, इसने जब गलत किया है 376 में हमारे साथ मारपीट भी की है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुई। अनिरुद्ध यादव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़। इनके साथ कई लोग थे साथ में, बट ये उन लोगों को कहीं वहाँ छोड़ के ये हमारे घर पे आया था। श्रीमान जी, हम बस इतना चाहते कि हमारे साथ न्याय हो, हमारे माता पिता के साथ न्याय हो। ये इंसान गलत है, हमारे साथ गलत करने के इरादे से ही यहाँ आया था। जब हमने इनकार किया तो इसने भागने की कोशिश की तो भाइयों ने पकड़ के सिर्फ थाने में दे दिया। यही हमारे भाइयों की गलती माने या कुछ भी माने, यही गलती है। ये दारू पिए हुए था। ये जनपद ललितपुर के कोतवाल जो भी हों उन सब उसको खाद उपलब्ध नहीं हो रही है और जो खाद मिल भी रही है उसकी कालाबाजारी चरम पर है। जोड़े में खाद मिल रही है और महंगाई भी इतनी कस के कि किसान बहुत कस के परेशान है। और आज ये जो ज्ञापन हम लोगों ने दिया है वो महंगाई के विरोध में और जो यूरिया और खाद की कालाबाजारी हो रही है उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन रखा। कालाबाजारी की लगातार शिकायत आ रही थी, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन जो है वो कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं बौना सिद्ध नजर आ रहा है। कालाबाजारी होने के कारण में ये लग रहा है या तो यहाँ की जो सत्ताधारी नेता हैं वो उसमें संलिप्त हैं या प्रशासन उनको रोकने में नाकाम हो रहा है। और ये हम लोगों ने एक चेतावनी दी है कि अगर कालाबाजारी नहीं रोकी गई तो हम लोग बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, जिसमें अगर कोई जनहानि या कुछ भी होती है तो उसकी समस्त जवाबदेही सरकार की और शासन की, प्रशासन की।